नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम कृष्ण काव्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने कृष्ण काव्य के कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ बाकी क्वेश्चन रह गए थे, उन्हीं को आज हम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छः 610 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। आज 611 से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज के शस्त्र का कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। किसका पद है? सूरदास का, मीराबाई का, बिहारी का, जयसी का। तो ये जो पद है वो किसका पद है? मीराबाई का। ये सभी को पता होगा, ये मीराबाई का पद है। और ये जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि एकदम इजी से हैं, कुछ हार्ड क्वेश्चन है। जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम क्या है? सूरदास, कुंभनदास, मीराबाई, तुलसी। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मीराबाई। क्या हो जाएगा? मीराबाई। तो इस क्वेश्चन की सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? मीराबाई की, नंददास, चित्तस्वामी, गोविंद स्वामी। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? ये जो कृति है मीराबाई की है। किसकी है? मीराबाई की। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि पुष्टि मार्ग मत के प्रवर्तन का श्रेय निम्नलिखित वैष्णव आचार्यों में किसे दिया जाता है? निम्बकाचार्य को, माधवाचार्य को, वल्लभाचार्य को या रामानुजाचार्य को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है? तो ये जो श्रेय जाता है वो वल्लभाचार्य को जाता है। किसको जाता है? वल्लभाचार्य को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? और ये किस ग्रंथ में पुष्टि मार्ग को संदर्भ में कहा गया है? किस में वर्णित किया गया है? ये भागवत महापुराण जो ग्रंथ है उसमें इसका वर्णन मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं था? कौन नहीं था? कबीरदास, नंददास, सूरदास, रसखान। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कबीरदास। कबीर जो दास थे ये किस धारा के कवि थे? किस शाखा के? ये संत शाखा के, संत काव्य शाखा के कवि थे। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है नरसिंह जी का मायरा। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? सूरदास की, मीराबाई की, बालकृष्ण भट्ट की, कबीर की। तो ये जो रचना है वो मीराबाई की रचना है। किसकी रचना है? मीराबाई की रचना है। मीराबाई का जो जन्म है वो कब हुआ था? मीराबाई का जन्म 1516 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1516 ईस्वी में।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, धान को गांव पयारते धान को गांव पयारते जानो, ज्ञान विषय रस भोरे, सुर सो बहुत कहन रहे, रस गूलर को फल फोरे। इसमें अंतिम पंक्ति का अर्थ क्या है? गूलर को फल फोरे। गूलर में रस नहीं, गूलर का फल रूखा है, गूलर का फल खट्टा है, या ढकी छिपी बात बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, ढकी छिपी बात बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। गूलर का फल देखे होंगे, गूलर का फूल तो कोई नहीं देखा है, गूलर का फल तो देखे होंगे आप सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? और ये जो पंक्ति है वो किस में संकलित है? ये भ्रमर गीत में संकलित है। सूरदास के पदों का संग्रह जो है भ्रमर गीत, उसमें संकलित है। अब भ्रमर गीत में लगभग 400 पदों को छांटकर भ्रमर गीत सार के रूप में प्रकाशित करवाया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, मीरा की कविता के संबंध में अनुपयुक्त है। क्या है जो अनुपयुक्त है? मीरा के काव्य में बिछो की तड़पन ज्यादा है, मीरा का प्रेम परिवार से निरंतर तिरस्कार पाता है, मीरा के काव्य में रहस्यानुभूति का रंग है, मीरा का विद्रोह साध्य है या साधन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? अनुपयुक्त है। क्या है कि मीरा का विद्रोह जो है वो साध्य है और साधन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, या ब्रज में देखो, या ब्रज में कुछ देखो री टोना, पद में प्रयुक्त पंक्ति लेहू री कोई श्याम सलोना के माध्यम से संकेतित है। क्या है? आवाज लगाकर दही बेचना, गुजरिया की विक्रय कुशलता, प्रेमा बेग में वर्तमान का विस्मरण, बिरहा पीड़ा में कृष्ण को बेचने का भाव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? किस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा, प्रेमा बेग में वर्तमान का विस्मरण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे है, इस पद में क्या है कि जो मीरा ब्रज की गोपियों का कृष्ण प्रेम की दर्शा रही हैं, कृष्ण प्रेम को दर्शा रही हैं। मीरा कहती हैं कि लगता है किसी ने उनके ऊपर टोना कर दिया है। वह दही बेचने घर से निकलती हैं, किंतु आगे जाने पर जब राह में श्याम मिलते हैं तो वह सुध बुध खो बैठती हैं। दही की जगह श्याम सलोना ही लोगों को बेचने लगती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, जोगी मत जा मत जा मत जा। पंक्ति में जो जोगी है, मीरा का अभिप्राय किससे? कृष्ण से, उद्धव, योगी, गोरखनाथ। तो ये जोगी जो है वो किसको कहा है मीरा ने? ये कहा है कृष्ण को। किसको कहा है? कृष्ण को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जे ऊधो, ते सब बसत ईसपुर काशी। इसमें जो ईसपुर से व्यंजित अर्थ क्या होगा? ईसपुर जो है इसका व्यंजित अर्थ क्या होगा? शिव की नगरी, विष्णु की नगरी, देवताओं की नगरी या कृष्ण की नगरी। तो
तो ईसपुर जो कहा गया है वो शिव की नगरी को, किसको कहा गया है? शिव की नगरी को। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि आयो जोग सिखावन पांडे सूरदास तीनों नहीं उपजात धनिया धान कुम्हाड़े। इस पद में तीनों का व्यंग्यार्थ क्या है? धनिया, धान, कुम्हाड़, प्रेमा भक्ति साधना, निर्गुण की साधना, योग साधना, भक्ति, प्रकृति, ज्ञान, या कृषि उपज, या हृदय के भाव, या साधना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, तीनों का जो अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा? प्रेमा भक्ति साधना, निर्गुण की साधना और योग साधना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी। और ये जो पंक्तियां हैं वो भ्रमर गीत से उद्धृत हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नांगरी नारी भले बुझेगी अपने वचन स्वभाव। पंक्ति से अभिव्यंजित नहीं है। क्या नहीं है? नगर का चतुराई भरा जीवन, मथुरा की स्त्रियों का स्वभाव, गोपियों का असूया भाव, यशोदा का कृष्ण प्रेम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यशोदा का कृष्ण प्रेम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, ब्रजेश्वर वर्मा का। तो ये जो कथन है वो किसका कथन है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि अष्टयाम किसकी रचना है? अष्टयाम जो है वो किसकी रचना है? पंत की है, निराला की है, या नाभादास की है, या घनानंद की है? तो अष्टयाम जो रचना है वो नाभादास की है। किसकी है? नाभादास की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अष्टयाम जो है वो किस भाषा में लिखी गई है? तो ये ब्रज भाषा गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई थी? अनेकार्थ मंजरी पर, पदावली पर, रस पंचाध्यायी पर, या भमर गीत पर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रस पंचाध्यायी। क्या हो जाएगा? रस पंचाध्यायी। भंवर गीत जो है वो नंददास की कृति है और भ्रमर गीत जो है वो सूरदास की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है? इसके रचयिता कौन है? नंददास, गोविंद स्वामी, सूरदास, कृष्णदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि साहित्य लहरी जो है वो किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। क्या है? सूरदास की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगले क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, तोरी
मानिन ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि लाखी, भय मियाँ रस खान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है क्या कि रसखान की स्त्री का आसक्त थे। रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। स्त्री मानवती थी और रसखान का आदर करती थी। रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। रसखान मोहिनी का मर्दन करना चाहते थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त से। बिल्कुल सही बात है कि स्त्री जो थी वो मानवंती थी और रसखान का आदर करती थी, ये बात भी सही है। उसके बाद है कि रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। ए, बी और डी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? रसखान की, नागरीदास की, आलम की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रेम वाटिका जो है रसखान की है। किसकी है? रसखान की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें जो है प्रेम वाटिका में राधा और कृष्ण को मलिन माली मानकर प्रेम योग का वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी के रचनाकार हैं। कौन है? सूरदास, बिहारी, नंददास, विद्यापति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि रस मंजरी के रचनाकार कौन है? तो रस मंजरी के रचनाकार हैं नंददास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? मीराबाई, रसखान, सूरदास, विद्यापति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि अष्टछाप का कवि कौन है? अष्टछाप के जो कवि हैं वो हैं सूरदास। कौन है? सूरदास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अष्टछाप के कवि कौन कौन है? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी और छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? कौन नहीं है? नाभादास, नंददास, हरिदास, ध्रुवदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है कि कृष्ण भक्ति धारा के कवि में शामिल नहीं है। तो वो कौन है? वो है नाभादास। नाभादास जो है राम भक्ति धारा के कवि हैं। किसके हैं? राम भक्ति धारा के कवि हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि प्रेम केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृति हुई, या विचार किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का, मिश्र बंधु का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या रामकुमार वर्मा का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है। क्या है? अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन, द्वैताद्वैत दर्शन। तो उस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? शुद्धाद्वैत दर्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद है। प्रतिपाद क्या है? वात्सल्य रस का चित्रण, गोपियों का बिरहा वर्णन, सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण का खंडन, कृष्ण भक्ति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण का खंडन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद्भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, शिव पुराण। तो भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ जो है वो कौन सा है? श्रीमद्भागवत महापुराण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन, श्रीमद्भागवत में दसम स्कंद हैं। दसम स्कंद में 47वें अध्याय के 12 से 21वें श्लोक मिलते हैं भ्रमर गीत के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर शरावली या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा साहित्य लहरी। क्या हो जाएगा? साहित्य लहरी। साहित्य लहरी किस समय की है, किस सन की है? 1550 ईस्वी में। अलंकार और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत हैं इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तुलसीदास को, सूरदास को, नंददास को, कृष्णदास को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सूरदास को। किसको कहा जाता है? सूरदास को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे चैतन्य महाप्रभु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के थे? रुद्र संप्रदाय के थे। किस दार्शनिक से संबंधित? दार्शनिक मत कौन सा था? शुद्धाद्वैतवाद। मध्वाचार्य संप्रदाय से थे, ब्रह्म संप्रदाय से थे। दार्शनिक मत कौन सा था? द्वैतवाद। स्वामी हरिदास किस संप्रदाय से थे? सखी संप्रदाय से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? 10, 8, 12, 15। तो ये तो हर किसी को पता है कि अष्टछाप के कवियों की संख्या 8 थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा जो थी वो क्या थी? 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा जो थी वो क्या थी? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी या बघेली।
तो इसकी जो भाषा थी वो थी ब्रज भाषा। क्या थी? ब्रज भाषा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चलान करे। सूरदास के संबंध में यह प्रस्तुत कथन किसका है? ब्रज रतनदास का, पंडित परशुराम चतुर्वेदी का, विट्ठलनाथ का या नाभादास का? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नाभादास का। किसका है? नाभादास का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विट्ठलनाथ के शिष्य हैं कौन है? कृष्णदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंददास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि विट्ठलनाथ के जो शिष्य हैं वो हैं नंददास। कौन है? नंददास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1565 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कुंभनदास, कृष्णदास, सूरदास, परमानंददास, नंददास, चतुर्भुजदास, सूरदास, कृष्णदास। शिष्यों के संबंध में असत्य है। तो कौन सा असत्य है? ये है नंददास और चतुर्भुजदास। नंददास जो हैं ये किसके शिष्य हैं? विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, हम तो दुह भांति फल पायो, हम तो दुह भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नात रु जस गयो। उपयुक्त पंक्तियां हैं। क्या है? व्यंग, अत प्राप्ता, आत्म समाधान, कटाक्ष या विनोद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा आत्म समाधान। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, सूर सागर की रचना का आधार है। क्या है? गर्ग संहिता, महाभारत, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत, ब्रह्मा वैवर्त पुराण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा श्रीमद् भागवत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? भागवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का प्राधान्य है। नंददास ने भमर गीत नामक ग्रंथ की रचना की है। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौण तथा कृष्ण का स्थान प्रधान तथा उच्च माना गया है। सखी संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हरिदास द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? गलत जो है वो है कि राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान जो है गौण तथा कृष्ण का स्थान प्रधान या उच्च माना गया। यही बात जो है वो गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? ये तो बता चुके, साहित्य लहरी के रचनाकार हैं सूरदास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, काहे को रोकल मार्ग सूदो, सुनऊ मधुप निर्गुण कंटक ते राजपंथ क्यों रूधो। इस काव्य पंक्ति में राजपथ जो है इसका प्रयोग किसके लिए किया गया है? साधना मार्ग के लिए, ज्ञान मार्ग के लिए, भक्ति मार्ग के लिए या योग मार्ग के लिए?
तो इसका प्रयोग भक्ति मार्ग के लिए किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा? क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, क्योंकि इससे जीव सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि यह प्रेम लक्षणा भक्ति है, क्योंकि जीव वेद विधियों का अनुसरण करके स्वर्ग लोक प्राप्त करते हैं। तो पुष्टि मार्ग नाम क्यों रखा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, तभी इन्होंने पुष्टि मार्ग नाम रखा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कुट पद हैं? कौन से हैं? सूरसागर, सारावली, सूरसागर, सरावली, साहित्य लहरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा साहित्य लहरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के किस अंश में मिलता है? बाल लीला, प्रेम लीला, दान लीला या भ्रमर गीत में? तो किस में मिलता है? तो ये मिलता है भ्रमर गीत में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया? किसने किया? मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य। क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? रैदास, सूरदास, परमानंद दास, कुम्भन दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि अष्टछाप के कवि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा रैदास। रैदास जो हैं ज्ञान श्रेय शाखा के संत कवि हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। ये पंक्तियां जो हैं वो किसकी हैं? परमानंद दास की, सूरदास की, रसखान की या नंददास की? तो ये जो पंक्तियां हैं वो हैं रसखान की। किसकी हैं? रसखान की पंक्तियां हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? निम्बार्क संप्रदाय में, पुष्टि मार्गी संप्रदाय में, रामनंदी संप्रदाय में, सखी संप्रदाय में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है कि सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? ये हुए थे पुष्टि मार्गी संप्रदाय में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि महाकवि सूरदास का जन्म स्थान है कहाँ है? वृंदावन, मथुरा, मगहर, सीही। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सीही। सीही जो है सूरदास का जन्म स्थान है।
डॉक्टर नगेंद्र ने सिंही मानते हैं। और मगहर में जो है कबीरदास की मृत्यु हुई थी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, श्याम सुंदर दास जो हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये सूर का जन्म स्थान कहाँ मानते हैं? गऊ घाट मानते हैं रुनकता में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, कौन थे? रामानंद, स्वामी हरिदास, वल्लभाचार्य, परमानंद दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्वामी हरिदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सूरदास के गुरु का नाम क्या था? विष्णु स्वामी, रामानंद, वल्लभाचार्य, विठलनाथ। तो सूरदास के गुरु के नाम का गुरु का क्या नाम था? तो उनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया? सप्तम स्कंद, पंचम स्कंद, तृतीया या दसम? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दसम स्कंद को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? हित हरिवंश ने, माधवाचार्य ने, गोपीनाथ ने, गोपाल भट्ट ने। तो राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश राय ने प्रवर्तन किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा द्वारा नहीं रची गई है? गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा के पद, प्रेम वाटिका, नरसिंह जी का मायरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किसने लिखी है? रस खान ने लिखी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की है? गीत गोविंद की टीका, रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, श्याम सगाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा गीत गोविंद की टीका। किसकी रचना है? मीराबाई की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संत अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी गए थे? सूरदास, कुंभनदास, नंददास, तुलसीदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? कुंभनदास गए थे। कौन गए थे? कुंभनदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कर्म योग पुण्य ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो। इस काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं कौन है? कबीर, तुलसीदास, सूरदास, परमानंद दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सूरदास। क्या हो गया? सूरदास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? भक्त शिरोमणि, दशानु दास, नागरी दास, राठौड़, बंसा वसंत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा नागरी दास के नाम से जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि सुरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वैगधर्य
वाग्वय धैर्यपूर्ण अंश है। कौन सा है? संयोग, श्रृंगार वर्णन, बाल वर्णन, प्राकृतिक वर्णन, भ्रमर गीत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? भ्रमर गीत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है और सब गड़िया नंददास जड़िया, उक्त में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत किया? नंददास का चिंतक रूप, नंददास की तार्किकता, नंददास शब्द प्रयोग, नंददास का व्यवहार। तो किस बात की ओर संकेत किया? नंददास का शब्द प्रयोग की तरफ इन्होंने संकेत किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है काहे को गोपीनाथ कहावत। इस पंक्ति में व्यक्त भाव है। क्या है? क्षोभ है, उत्सुकता है, समर्पण है, उपलम्ब है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? उपलम्ब। क्या हो जाएगा? उपलम्ब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार तत्व है। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या डॉक्टर नगेंद्र का। तो ये बात जो है वो किसने कही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने कही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है जहां बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। इस पंक्ति में मीरा का व्यक्त भाव है। क्या है? उत्साह, हर्ष, समर्पण, क्षोभ। तो इसमें जो है वो क्या है कि कौन सा भाव है? समर्पण का भाव है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधी भाषा का कवि नहीं है? जायसी, कुतुवन, उस्मान और नंददास अवधी भाषा का कवि नहीं है। तो अवधी भाषा के जो कवि नहीं है वो है नंददास। नंददास किस भाषा के कवि हैं? ये ब्रज भाषा के कवि हैं, कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं, अष्टछाप के कवि हैं और ब्रज भाषा के कवि हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन?